दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा जमा करने वाला विड्रॉल फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा जमा करने वाला विड्रॉल फॉर्म है। इसको अब हम भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शाखा में जमा किया मेरा खाता, यहाँ पर खाली कॉलम शाखा में है। इन दोनों कॉलम में आपको क्या लिखना है, आपकी शाखा जहाँ पर भी हो वहाँ का नाम लिखना है। जिस गांव या शहर या कस्बे में जहाँ पर भी ब्रांच हो वहाँ का आपको नाम लिख देना है। मेरी ब्रांच मिर्ज़ापुर में है, हम यहाँ पर मिर्ज़ापुर लिख देंगे दोनों जगह पे। आपकी जहाँ भी शाखा हो वहाँ का नाम दोनों कॉलम में आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूरा नाम, जिसका अकाउंट है जो पैसा अपना जमा कर रहा है उसका यहाँ पर पूरा नाम लिख देना है। यहाँ पर पूरा नाम लिखने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है खाता संख्या। यहाँ पर आपको अपनी खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर को लिख देना है। आपको बैंक की तरफ से एक पासबुक मिलती है, उसमें अकाउंट नंबर लिखा होता है, उस अकाउंट नंबर को देख के यहाँ पे फिल कर देना है, भर देना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्चुअल खाता संख्या। इस बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खाते का प्रकार। आपके खाते का जो भी प्रकार हो आपको लिख देना है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी हो। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिनांक। यहाँ पर आपको अपनी दिनांक यानी डेट को लिख देना है, जिस डेट में आप पैसा जमा कर रहे हो। यहाँ पर हम 10 तारीख पहला महीना 2025 में पैसा जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 10 तारीख पहला महीना 2025। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चेक जमा। अगर आप चेक के रूप में पैसा जमा कर रहे हो तो आपको इस बॉक्स को भरना है, वरना इस बॉक्स को नहीं भरना है। यहाँ पर इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है नगद जमा। यहाँ पर हम नगद पैसा जमा कर रहे हैं तो हमें इस बॉक्स को भरना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मूल्य वर्ग। यहाँ पर हमारे पास कितने के नोट कितने हैं, कितने पीस हैं, हमें वो लिखना होगा। जैसे कि हमारे पास 500 के 2 नोट हैं और 100 के 10 नोट हैं, तो हमें पीस में ये सब लिखना होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास 500 के 2 नोट हैं, तो यहाँ पर हम 500 के आगे पीस में 2 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 100 के हमारे पास 10 नोट हैं, तो यहाँ पर हम पीस में 10 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको गुणा करना है, यानी 500 के आपके पास 2 नोट हैं तो 2 नोट हमारे 1000 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे। एक हज़ार लिखने के बाद डैश लगा देना है और पैसे में 00 लिख देना है। यहाँ पर 100 और 10 यानी 100 के 10 नोट 1000 होते हैं, तो हम 1000 लिख देंगे। यहाँ पे 100 गुणे 10 करेंगे तो 1000 ही होते हैं। यहाँ पर 1000 लिखने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर लकीर नीचे की तरफ थोड़ी सी खींच देनी है, एक रेखा। इसके बाद यहाँ पर जोड़ लिख देना है। यहाँ पर 1000 2000 रुपये होते हैं, यहाँ पर हम 2000 लिख देंगे। 2000 रुपये लिखने के बाद यहाँ पर आपको डैश लगा देना है, डैश लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 00 लिख देना है। इसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुल राशि शब्दों में। यहाँ पर आप जितने रुपए जमा कर रहे हो वो आपको शब्दों में लिखना है, हिंदी में। यहाँ पर हम लिख देंगे 2000 रुपये मात्र। यहाँ पर हम 2000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे 2000 रुपये मात्र। आपको हिंदी में उतने रुपए लिख देने हैं जितने रुपए आप जमा कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पैन यदि नकदी जमा राशि 50,000 एवं अधिक हो। अगर आप 50,000 से रुपये ज़्यादा जमा कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिखना होगा। अगर आप 50,000 से रुपये ज़्यादा नहीं जमा कर रहे हो तो आपको इस कॉलम को छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेलीफोन मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आपको लिख देना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो आपको छोड़ देना है। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आगे की तरफ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जमाकर्ता के हस्ताक्षर। जो अपना पैसा जमा कर रहा है, जिसका अकाउंट है, उसके यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेने हैं। अगर आप अपने खुद पैसा जमा कर रहे हो तो आपको अपने हस्ताक्षर यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। जमाकर्ता के हस्ताक्षर कराने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिनांक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिनांक यानी डेट लिख देनी है।
यहाँ आपको सेम डेट लिखनी है, जो डेट आपने दिनांक पहले लिखी थी वही डेट यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए शाखा में जमा किया लिखा हुआ है, मेरा खाता शाखा में है। यहाँ पर भी आपको सेम लिखना है, जिस गांव, जिस कस्बे में, जिस ज़िले में आपकी बैंक शाखा थी वहाँ का आपने जो नाम लिखा हुआ था दोबारा से वही आपको नाम लिख देना है। जैसा कि हमारी ब्रांच मिर्ज़ापुर में है तो यहाँ पर मैंने मिर्ज़ापुर लिख दिया है, पहले भी मिर्ज़ापुर लिखा हुआ था, यहाँ पर मिर्ज़ापुर दोबारा से लिख देंगे। दोनों जगह पे ब्रांच का नाम आपको लिख देना है दोबारा से। इसके बाद यहाँ पर आपको पूरा नाम लिख देना है, जिसका अकाउंट है उसका यहाँ पर नाम लिख देना है, जो पैसा जमा कर रहा है सेम ही लिखना है जैसा वहाँ पे लिखा था। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या 14 अंक की लिख देनी है दोबारा से। जो आपने अकाउंट नंबर पहले लिखा था वही अकाउंट नंबर यहाँ पर सेम आपको लिख देना है। अकाउंट नंबर यानी खाता नंबर लिखने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्चुअल खाता संख्या, इसको यहाँ पर छोड़ देना है। खाते के प्रकार को भी आपको यहाँ पर छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रुपए, यहाँ पर आपको रुपए लिख देने हैं, जितने रुपए आप जमा कर रहे हो। यहाँ पर जैसा कि हम 2000 रुपये जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर 2000 रुपये लिख देंगे। यहाँ पर 2000 रुपये लिख देंगे। 2000 रुपये लिखने के बाद यहाँ पर डैश लगा देना, इसके बाद 00। इसके बाद यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ रेखा खींचनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2000 रुपये लिख देने हैं, यहाँ पर जितने भी रुपए आप जमा कर रहे हो। उसके बाद डैश लगाने के बाद यहाँ पर पैसे में 00। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुल राशि शब्दों में रुपए, यहाँ पर आप जितने रुपए जमा कर रहे हो आपको यहाँ पर शब्दों में लिख देना है। यहाँ पर हम लिख देंगे शब्दों में। 2000 रुपये हम जमा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे 2000 रुपये मात्र। देखिए अब हमारा विड्रॉल फॉर्म भर के रेडी हो गया है। इसके बाद आप अपना विड्रॉल जो है कैशियर के पास जमा कर देना है। इसके बाद आप अपना पैसा जो है जमा कर सकते हो। दोस्तों इसी प्रकार से हम बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा जमा करने वाला विड्रॉल फॉर्म भरेंगे। थैंक यू।